इस तरह जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं कि डेटा जो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 का टोटल फॉर्म फिलअप का लेटेस्ट डेटा क्या है और बेस्ट जोन क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएस, आईटी, बीएससी सभी के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेस्ट जोन कौन सा हो सकता है। और जो टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा आप सबने अभी तक देखा होगा, बहुत से जो है आपने चैनल्स पर देखा होगा, लेकिन वीडियो में देखेंगे कि लोवेस्ट कट ऑफ किस जोन की होगी और कौन सा सेफ जोन रह सकता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी के लिए जोन कौन। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। डेटा मेरे पास है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा है आपका आरआरबी जेईई में जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नया रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा है वो मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने डेटा शेयर किया है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुंबई जोन का हम डेटा जो देख पा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगी। कॉमन क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मुंबई जोन की यहाँ पे है Q3240, ठीक है, Q3240 इसमें भी कॉमन है, इस वाले में भी कॉमन है। सिकंदराबाद में आप देखेंगे H324 ये भी कॉमन है। उसके बाद मालदा में आप देखेंगे इसमें भी कॉमन है। मतलब आप ध्यान से अगर आप देखिए तो सब में 3240, ठीक है, ये सब में कॉमन है। बाकी जो अल्फाबेट है वो आपके अलग अलग है, जैसे कि QPNLAN, ठीक है, इस तरह से जो अल्फाबेट आ रहे हैं वो सभी जोन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स कॉमन आपको स्टार्टिंग में दिखे थे, लेकिन अभी जो है रिसेंटली का जो डेटा निकल के आया वो अभी चेंज आ रहा है। कैसे आप देख पा रहे हैं, मुंबई का आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर, तो मुंबई जोन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Q3240। उसके बाद देखेंगे ये आपका नंबर निकल के आ रहा 0429358। उसके बाद मुंबई में एक दूसरा डेटा आप देखेंगे यहाँ पे है Q3240 43561, ये डेटा है। उसके बाद आप देखेंगे सिकंदराबाद का, तो सिकंदराबाद अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ भी है क्या H है, H यहाँ पे है H3240 3240 सेम आपका है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक अलग नंबर है 041818654, ठीक है, ये डेटा है। मालदा का अगर आप देखेंगे तो मालदा में भी सेम वही है, P ये आपका चेंज है। उसके बाद 3240 ये आपका सेम है, ठीक है। उसके बाद नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 92438895। तो देख पा रहे हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन का नंबर निकल के आ रहा है। तो अगर आपने देखा कि ये मुंबई का है, ये भी मुंबई का है, सिकंदराबाद का, ये मालदा का, ये कोलकाता का डेटा देख पा रहे हैं, फिर गुवाहाटी का है, यहाँ पे L आ गया और कोलकाता में N आ गया। उसके बाद और नीचे आएंगे, कोलकाता में N के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कोलकाता का दो डेटा देख पा रहे हैं, एक पहले का है N 3240। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे कोलकाता, ये भी एक डेटा कोलकाता का है, यहाँ पे जो है N 00970539, इस तरह से डेटा निकल के आए। मतलब ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ रहे हैं, इसको आप कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है इसको डिकोड करना, जो कि आप देख पा रहे हैं। बाकी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कंटेंट डिकोड कर पाए वो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट्स करें। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिए किस आप जोन में इसको अप्लाई करने वाले हैं, और मैं आपको अब दिखाता हूं यहाँ पे सेफ जोन क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए, सीएसआईटी के लिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो आपको बताया जा रहा है कि इतने फॉर्म फिलअप हो गए इस जोन में, मुंबई में इतने जोन हो गए, कोलकाता में इतने फॉर्म फिलअप हो गए, वो सारा डेटा फेक है, ठीक है, वो सारा डेटा फेक है। जिस चैनल पे आप इस चीज को देख पा रहे हैं वो बिल्कुल भी फेक है, वो डेटा कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि देखिए जब एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ था, एएलपी के बाद चाहे टेक्नीशियन का हो चाहे आरपीएफ का, सब में रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आया है वो अलग तरह से जनरेट हुआ। क्योंकि जो आपका डेटा था, जो उनके रेलवे के डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हुआ है, जिसने एएलपी का अप्लाई किया है, तो वहां पे एक चीज ये है कि आप उसको लॉग इन करके अपना आप क्राइटेरिया वहां पे जो है, जो आपका पोस्ट आई है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। और एक तरह आपका न्यू रजिस्ट्रेशन था। तो ये दो टाइप में आपका एलपी के बाद इस तरह से जो है वो इनका फॉर्मेट आया है रेलवे का, तो वहां पे इसी वजह से इस तरह का नंबर आ रहा है, किसी में जो है इसमें कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये मेरे पास वैकेंसी का जो डेटा है, और ये भी एक डेटा है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये भी है, सबका है। सबसे पहले आप इसको देखिएगा, ये लोवेस्ट हाईएस्ट कट ऑफ का है। एक लोवेस्ट कट ऑफ का आप देख पाएंगे, ये जो टॉप 5 जोन मैंने लिया है, यहाँ पे लोवेस्ट जो जोन के कट ऑफ हैं आप इसको देख पाएंगे। जैसे कि तिरुवनंतपुरम में 52 यूआर में ये आपका कट ऑफ गई थी, जो आपकी फ्री से आएंगे 2019 के, जो आप 18-19 से आपकी वैकेंसी थी, उसमें आपका ये कट ऑफ गया था, ठीक है, 2019 वाली में। और यहाँ पे ओबीसी का 46 था, ये सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, एससी का 38 और एससी का 30, और 45,000 फॉर्म आया था तिरुवनंतपुरम में। उसी प्रकार बैंगलोर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 53 है, 53 है, फिर आपका 59 है, फिर 61 भुवनेश्वर, चेन्नई, इस तरह से आपका दिया है। और यहाँ पे ओबीसी का है, फिर एससी का है, फिर एसटी का है, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप आप ये कुछ देख पाएंगे। फिर यहाँ पे मॉडरेट जोन है, मैंने वो लिया है, आप इसको भी देख पा रहे होंगे, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मॉडरेट जोन की कट ऑफ है, मैंने यहाँ पे लिया, और ये हाई जोन की कट ऑफ है, ठीक है, ये जो डेटा देख पा रहे हैं। तो ये रांची हो गया, मुजफ्फरपुर होगा, ये मतलब प्रीवियस ईयर का जो आपका था 2019 वैकेंसी, उसके भी यहाँ पे कट ऑफ था, ठीक है। तो उस टाइम जो वैकेंसी थी 13,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार जो आपके लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी है, तो अभी वैकेंसी भी कम है। और पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, फॉर्म भी उतना ज्यादा अप्लाई हुआ था, लेकिन इस बार उतना फॉर्म नहीं आएगा संभव था, जैसे कि एएलपी में हुआ था। एएलपी में लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी आपका, लगभग आपका वहां पे 32 लाख फॉर्म आया था, आपका रिजेक्ट होने के बाद 29 लाख बचा था। लेकिन इस बार एएलपी में जो फॉर्म आया है वो आपका 19 लाख आया हुआ है,
ठीक है, तो ये डेटा आपका है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो ये आपका वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ये 2019 वैकेंसी का डेटा यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस आपका कॉलम में होगा, इसमें आपका टोटल फॉर्म फिलअप होगा 2019 में, और ये आपका पर सीट कंपटीशन है, ये वैकेंसी है 2024 की, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी के यहाँ पे डेटा दिया गया है 2024 वैकेंसी का, ये पूरा जो है कॉलम है 2024 वैकेंसी का, किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ, आप फिर से इसको देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार है वो आपके 1377 है, वो मुंबई जोन में है। उसके पहले आप चेन्नई देखेंगे 652 है, फिर 660 आपकी कोलकाता में है। सेकंड हाईएस्ट जोन जो होगा आपका वो कोलकाता होगा, और कोलकाता में लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी है तो उसमें 2,83,000 फॉर्म आया था और 4,70,000 फॉर्म आया था मुंबई में, जो कि मुंबई में इस बार भी वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है, और उस बार भी आपकी 1544 है थी, तो उतना ज्यादा वैकेंसी तो इस बार नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट जो अदर जोन है। और आप जो ये 4,70,000 फॉर्म पड़ा था लास्ट टाइम, उतना फॉर्म इस बार नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है, इतना फॉर्म नहीं आएगा मुंबई जोन में, लेकिन हाँ लोग इस तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं इस तरह से, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितना फॉर्म फिलअप हुआ। आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, ये मैंने पूरा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है ताकि आप लोग इसको इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा डेटा दिखाता हूँ, ये जो आपका देख पा रहे हैं, ये है जो बेस्ट आपके लिए हो सकता है, जो आरआरबी जे में जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी है, ब्रांच वाइज, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में देखेंगे मुंबई जोन में, तो यहाँ पे 897 और मैकेनिकल में 800 और सिविल में 555, ये आपका टॉप जो जोन है उसकी। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मतलब कहेंगे आप लोग 897 800 इस तरह देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में आपके मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, और सिविल में भी आपके इसमें जो है कई जो ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे सिविल में भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल होते हैं, और सीएसआईटी जो होती है इसमें भी एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो ब्रांचेस है एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल में के स्टूडेंट है तो आप इसको देखिए, और यहाँ पे देखिए कि जो सबसे ज्यादा मुंबई में है इलेक्ट्रिकल के, फिर कोलकाता में है, फिर चेन्नई में है। उसी प्रकार आप मैकेनिकल देखेंगे तो 800 आपकी मुंबई, फिर कोलकाता, फिर आपका चेन्नई, ये सब दिया गया। फिर सिविल में आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आप सीएसआईटी में आप देख पा रहे हैं कितनी है, बीएससी में आप देख पा रहे हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। जो आप डैश यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डैश का मतलब यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, कोलकाता में बीएससी की वैकेंसी कोई भी नहीं है, ना ही आपकी बेंगलोर में है बीएससी की। आप ध्यान दीजिएगा जब आप इसको फॉर्म को आप अप्लाई करने जाइएगा जोन के टाइम पर, आप ये भी देखिएगा कि जो मेरी कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मेरी कैटेगरी की, सपोज दैट आप मुंबई जोन में अप्लाई करने जा रहे हैं या आप चेन्नई में अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर आप यूआर से आते हैं या ओबीसी से या ईडब्ल्यू, जो भी आपकी कैटेगरी एससी एसटी है, आप ये भी देखिए डेटा कि मेरी कैटेगरी की वैकेंसी वहां पे है या नहीं है, आपको ये भी देखना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी ये एक बार डेटा आप देख लीजिए, इसका भी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, कितनी यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी, इसको इजिली आप इसको वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, इसी बाद भी आप उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इतना जो टोटल वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह से जो है सभी ब्रांचेज जो है आपके एक दूसरे में वो एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी वैकेंसी आपकी वही 7,000 समथिंग आपको जो वैकेंसी है वो है, ठीक है। तो ये आपने सब देख लिया, ये हाईएस्ट जोन, लोवेस्ट कट ऑफ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका सभी के लिए जो मुंबई है, ये चेन्नई वगैरह है, ये कोलकाता है, ये देखिए मुंबई आपके लिए जो है वो ठीक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, क्योंकि इस बार जो है वो वैकेंसी सबसे ज्यादा मुंबई में ही है, देखिए। और जो पर सीट कंपटीशन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 304 का पर सीट कंपटीशन लास्ट टाइम आया था, और मुंबई की जो कट ऑफ गई थी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको लिया था मुंबई को मॉडरेट जोन में, ठीक है, मॉडरेट जोन में मुंबई मैंने यहाँ पे लिया था। तो थोड़ा सा नीचे हम इसमें बढ़ते हैं, मुंबई जोन किधर गया, मुंबई जोन ये है, मुंबई जोन आपका है ये मॉडरेट जोन मैंने इसको लिया था। तो यहाँ पे जो मुंबई जोन का है डेटा देख पा रहे हैं 63 कट ऑफ गई थी और 4,70,000 फॉर्म गया था। बाकी अगर आप पटना वगैरह का आप देखेंगे, देखिए पटना में बहुत ज्यादा मतलब 79 पर कट ऑफ गई थी, फिर आपका रांची में 75 कट ऑफ गई थी, मुजफ्फरपुर 74। तो ये सब इस जोन में जो है मतलब ये डेंजर जोन हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो ये सब आप खुद देखिएगा, जहाँ पे आपको फैसिलिटी लगे, सब कुछ अपना आपका घर पास हो और हाँ मतलब आपको सारी सुविधाएं आपको लगे, वो आप देखिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, वो किसी भी जोन में हो, अपने इंडिया में जो जॉब करनी है वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जोन में, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मुझे जॉब, मेरा सिलेक्शन हो, जॉब मिले, उसके बाद तो हम 5 से 6 साल बाद ट्रांसफर हो ही जाएगा ना इजीली, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस तरह से इसको देखते हैं वो उसको आप देखिए, ठीक है। तो इसको आप देखिए, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए जरूर। और ये टोटल फॉर्म फिलअप का जो डेटा है वो बिल्कुल फेक है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। आपको जो अच्छा लगे ये आप मत देखिए कहाँ ज्यादा फॉर्म है कहाँ कम फॉर्म है, उस पर यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। और जो 304 कंपटीशन मुंबई में देख पा रहे हैं लास्ट टाइम का है, ये जो है 304 इस बार नहीं रहेगा। ये आप 304 कंपटीशन तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो आपके 1317 वैकेंसी आप देख पा रहे हैं मुंबई में, 1300 जो आपके 77 वैकेंसी है, इसको 15 टाइम जो है वो आपके मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इतने कैंडिडेट को सीबीटी फर्स्ट में क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो वो सब चीज ओवरऑल आप देखेंगे तो वहां पे कम आपका कंपटीशन दिखेगा। और यहाँ पे जो मुंबई वगैरह में जो लोग जा रहे हैं वहां पे आपके क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। वहां पे क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो आपके मुंबई जोन तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो वो चीज होता है, वो सब आप एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप किस जोन में अप्लाई करने जा विचार कर रहे हैं आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।